ज्वाइनिंग हो रहे हैं। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भैया नमस्कार। 2 घंटा लग गया आपका वीडियो देखने में हम लोग को। नहीं इतना ज्यादा इश्यूज हो रहे थे। भैया के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि स्टैंडर्ड कमेटी मेंबर शिव कुमार यादव जी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। तो इस बार एक बार फिर से हमारे पेज में आपको निमंत्रण है भैया, और मेनी मेनी वेलकम। और आज ही कुछ देर पहले चिट्ठी आए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बधाई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने डायरेक्ट लाइव ज्वाइन कराया है। हमारे सभी कामगार भाइयों से कम इसी बहाने मिलने का मौका मिलता है आपके इस माध्यम से। जी भैया। जी भैया बोलिए। मीटिंग होना था, ऐसे सूत्र से बताया जा रहा था कि 1 तारीख या 3 तारीख को मीटिंग होने वाला है। तो मीटिंग 2 दिन पहले दिल्ली में रखा गया। इसके ऊपर कुछ अगर आलोकपात कर सके कि 29 तारीख को क्यों मीटिंग हुआ, नहीं या फिर 1 तारीख को क्यों वो हो रहा था। एक तारीख को होने वाला था, ये मुझे भी जानकारी है। जी। लेकिन कोई टेक्निकली कारण है, कोई एक अच्छा। फंक्शन है जो होने जा रहा है 1 तारीख को, जिसके कारण से उसको उन्होंने चेंज किया है डेट। और 29 तारीख का आज लेटर निकल गया। अब तो लेटर निकल गया, अच्छी बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ही है कि 2 दिन पहले अगर मीटिंग हो जाए तो 2 दिन पहले फैसला हो जाएगा। 2 दिन पहले खुशी हम लोग मना लेंगे। जितना जितना पहले वो समय रहेगा तो उतना अच्छा है कि कल चल के अगर मैनेजमेंट हम लोगों की बात को अगर नहीं सुने तो कम से हाँ, कम हम लोग विरोध में, आंदोलन में तो जा सकेंगे ना। पहले आप लोग आंदोलन बोला नगाड़ा बजा दे रहे हो भैया। आ, तो अब देखिए, आपको तो मेरा स्वभाव मालूम है। हम हाँ, ऐसा है, कामगारों के बीच में अगर कामगार करके जाऊंगा मैं, तो जो लोगों हम्म, की अपेक्षाएं हैं वो जी, अपेक्षाओं को करने की कोशिश करूंगा। और आसानी से तो नहीं होने वाला है, हम्म, क्योंकि अब हमारे चारों संगठन के साथी एक हम्म, साथ मिलकर हम लोग एक सुर पे अगर बात करें, जी, और जिस तरह से कोल इंडिया का इस साल प्रॉफिट हुआ है 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का, और जी, अभी सिंगरैनी कंपनी ने 1,90,000 रुपए बोनस दे दिया है। जी, तो कम से कम WCL कोल इंडिया के सभी कामगार जितने हैं, सभी कंपनियों के, उनकी जी, अपेक्षाएं तो बढ़ी हुई है कि भाई जी, उनकी भी उम्मीदें हैं। तो वो उम्मीदें तो हम ही लोगों को जब उन्होंने भेजा है कामगार भाइयों ने, तो उम्मीद तो हम्म, हम लोगों से ही रखेंगे ना। अब वो तो जी, जी, चाहेंगे जी, जी, कि जी, भाई जितना ज्यादा से ज्यादा हो हमें, यानी हमारे जो नेता लोग हैं वो हमें दिलाएं। तो भाई हमारा तो जी, जी। फर्ज है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो दिलाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, कम मतलब कितना कम, ये सबका जानकार जानकार जैसे 85,000 पिछले बार मिला था। अगर उससे भी कम, मतलब उससे कम तो होना नहीं है किसी सूरत में। ज्यादा होगा तो कितना, 1,90,000 सिंगरौली वाले को मिल रहा है, कितना हो सकता है भैया, एक गेस। देखिए, ऐसा है कि मेरे को तो लगता है कि हम चारों जो संगठन के साथी हैं, सभी मेरे से सीनियर भी हैं कई लोग, हम लोग एक साथ पहले बैठ जाएं एक दिन पहले। और मुझे लग रहा है कि मैं बात भी करूंगा, सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम जी, लोग मीटिंग के एक दिन पहले बैठकर आपसी में तय कर लें, या कम से कम उस दिन मीटिंग के दिन पहले हम लोग तय कर लें। और चारों संगठन के एक साथी एक साथ मिल के जो भी एक अच्छा अमाउंट हो सकता है जिसे कंपनी आसानी से दे सके, और हम कामगारों के, यानी जो ऐसा अमाउंट दिला दें कि जिससे उनके चेहरे पे खुशियां डबल हो जाए, ये कोशिश पूरी करेंगे। अब अमाउंट कितना मिलेगा, कितना होगा, ये अभी से अगर मैं तय कर दूंगा तो अभी जैसे मैं जो भी अमाउंट बोलूंगा, तो वो दूसरे आप अगर साथियों से पूछोगे तो वो उससे ज्यादा बोलेंगे। लेकिन होगा उल्टा। इसे हम लोग सब मिलके करें। और आप लोगों को मालूम है कि कम से कम मैं पहली बार बोनस की बैठक में बैठूंगा, और जी, आपने इससे पहले भी देखा है JBCCI और बाकी भी जगह। जी, तो मैं तो कहीं समझौता नहीं करता हूं। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जी, आपके जो 29 तारीख की जो बैठक है, हम्म, उसमें कुछ अच्छा फैसला होगा। और हम्म, हमारे कामगारों की खुशियां में हम लोग कहीं ना कहीं शरीक होकर अच्छी खुशियां मनाएंगे साथ में। हम्म। ये पूरी उम्मीदों के साथ में वो मीटिंग में रहूंगा। भैया एक चीज मैं और पूछूंगा कि 2016 के बाद से आपने एक ट्रेंड देखा था कि 3,000 नहीं तो 4,000 बढ़ता है, 3,000 नहीं तो 4,000, लेकिन इस बार का जो मुनाफा है 10,000 करोड़ का बढ़ चुका है। अगर 40% भी
अगर देखिए मान लेता हूं कि बहुत सारे पैच चलते हैं, बहुत सारे आउटसोर्सिंग में हम लोग का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर भी अगर 40% भी हम लोग से सिर्फ हो रहा है डिपार्टमेंटली, तो इस उसके हिसाब से अगर उसका देखे तो 17,000 करोड़ हम लोग के हिसाब से आता है। उसका अगर सिंगरौली जैसा 33% भी मिला दिया जाए तो कम से कम हर एक वर्कर को 2,15,000 का हिसाब मिलना चाहिए। क्या इतना तक जाना संभव है 85,000 से? नहीं, फिर वो आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? फिर अगर अगर कैलकुलेशन लगाना है तो जी हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से कितना काम हो रहा है और डिपार्टमेंटल से कितना हो रहा है, ये जोड़ने का तो विषय नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को क्या हम लोग बोनस इतना दे देंगे? कोई फायदे का दे देंगे? देखिए तो भाई जैसे सिंगरैनी कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट का जो है उसने एक अमाउंट फिक्स करके कितना जो परसेंट दिया है 6%, 33, 33%। हाँ 33% जो अमाउंट दिया है जो भी जी प्रॉफिट का, तो जी हमारे कोल इंडिया को अगर देने के लिए बोल दिया जाएगा तो वो 5 लाख से ऊपर हो जाएगा। जी। 33% अगर आपका जो 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो है, हम्म, अगर वो देने के लिए बोल दिया जाएगा तो 5 लाख रुपए के लगभग जाएगा एक एक जन का बोनस। तो जी। संभव है क्या? तो वो तो नहीं नहीं होने वाला है। नहीं। तो फिर लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई बोनस जो है वो हमारे को कहीं ना कहीं जो हमारे सभी कामगार भाइयों ने मिलकर मेहनत किया है, उसका कहीं ना कहीं हम लोगों को सबका एक सहयोग राशि करके प्रोत्साहन राशि करके देने की बात है। वो तो देना ही है और वो अधिकार है, उसमें क्या हम्म, बुराई है? और ये हम्म, पैसा तो कोई व्यक्तिगत किसी के पास क्या, जो आप अगर देंगे तो ये हम्म, कामगार के पास में आएगा। कामगार अपना जो महत्व की चीजें हैं, घर की जरूरतों की चीजें वो खरीदेगा, तो घूम फिर जी के तो सरकार के पास ही जाएगा ना, टैक्स के माध्यम से। तो उसमें क्या जी फर्क पड़ जा रहा है? जितना ज्यादा पैसा देंगे तो घूम फिर के तो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास ही जाएगा। भाई आप ये जो पैसा है हमारा प्रॉफिट का, वो आप डायरेक्ट ले जाकर गवर्नमेंट को देने से बदले अगर हम कामगारों के इसमें बांट देंगे तो इतने हजारों कामगार, लाखों कामगारों को जब ये बोनस मिलेगा तो मार्केट बूम हो जाएगा, मार्केट की चहल पहल बढ़ जाएगी, आसपास के लोगों का रोजगार में थोड़ा सा इजाफा होगा। तो जी। इसमें क्या बुराई है? मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आप जो बोल रहे हैं कि जो ट्रेंड था, तो वो ट्रेंड को मैं अभी नहीं समझता हूँ कि 3,000 6,000 जो बढ़ने का था, उस हम्म, समय हालात अलग थे। आज की डेट में हालात अलग है और हम लोग अच्छा प्रॉफिट में है। और जब प्रॉफिट में है तो हमारी कंपनी के हमारे सीनियर जितने अधिकारी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है हम्म। कि विनय रंजन साहब के नेतृत्व में हम लोग जो पूरी टीम है बहुत अच्छा निर्णय करेंगे। ये पूरी आशा है मुझे, बिल्कुल इसमें कहीं चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा कुछ जी। जो आप और कुछ कहना चाहें, क्योंकि स्ट्रीमिंग हम लोग यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। अगर कुछ जोड़ना चाहे तो प्लीज भैया। नहीं कुछ नहीं, बस मैं आप लोग से ये बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने पूरे चारों संगठन के साथियों के साथ में मिलके कुछ एक अच्छा अमाउंट, यानी ऐसा है कि मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जितना आपने बताया उससे कई गुना ज्यादा हम सोच रहे हैं। और कम से कम अच्छा। व्यक्तिगत मेरी ये सोच रहेगी कि कम से कम मैं अगर भी साथ में हूँ और आगे सब लोगों से अगर रिक्वेस्ट करूंगा छोटे के नाते, तो मुझे हाँ अगर मेरी बात को अगर सब हमारे साथियों ने, हमारे सीनियर नेताओं ने माना हाँ। तो हम लोग को एक बेहतरीन अमाउंट दिला पाएंगे इस बार। और जो ये कितना बड़ा ये किया ये मुझे नहीं मालूम, हम्म, लेकिन हमें इतना मालूम है कि 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। तो हम्म। उसका अगर 20% का जो अगर हमने 33% नहीं 20% भी देने की बात की है तो भी वो कहीं इसमें जा रहा है, अमाउंट बहुत बड़ा जा रहा है। अब देखिए हम जी उसको कितना करा पाएंगे, अभी मैं कहीं बोलकर जुबान पे फंसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा ये तय है। अपेक्षा से ज्यादा आप जितना सोच रहे हैं या जो आपके शब्दों से निकला था उससे ज्यादा दिलाने की कोशिश रहेगी 100%। ये अगर हो जाए भैया तो ये बोनस का मीटिंग सबसे बढ़िया बोनस का मीटिंग हम लोग के लिए होने वाला है। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम लोग के चैनल के साथ, हम लोग के पेज के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू भैया। धन्यवाद धन्यवाद।